Assalamu alaikum everyone. This is मोहम्मद मुज़म्मिल मुनाफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। ICAP ने रिसेंटली अपनी नई एजुकेशन स्कीम के हवाले से कुछ डायरेक्टिव्स बताए, कुछ क्लैरिफिकेशंस दी। उस क्लैरिफिकेशन में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया आइडेंटिफाई हुआ। वो था कि SPM का पेपर दें ना दें, MSA1 का पेपर दें या ना दें, हमारी ऑटो क्वालिफिकेशन हो जाएगी या हमें ये पेपर्स देने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। उसके बारे में क्लैरिफिकेशन ये आई है कि वो जो नया पेपर है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का, ये पेपर सिर्फ तभी एग्जाम्प्ट होगा जब हमारी ये दोनों पेपर्स क्लियर हो, यानी C-FAB3 SPM भी क्लियर हो और MSA1 भी हमारा जो है वो क्लियर होना चाहिए। ये दो पेपर्स अगर क्लियर नहीं है तो ICAP ने दो एडिशनल अटेम्प्ट्स अनाउंस किए हैं, दैट इज बेसिकली समर 2026 एंड विंटर 2026, राइट। इन दोनों अटेम्प्ट्स में अगर आप ये दो पेपर्स मिला के क्लियर कर लेते हैं, दोनों पेपर्स क्लियर करना ज़रूरी है, तो फिर आप टेक्निकली जो है वो नए पेपर को एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें से अगर कोई भी बाकी है तो आपको नया पेपर जो है वो देना पड़ेगा। और ICAP के डायरेक्टिव्स के अंदर पेज नंबर 18 और 19 के ऊपर ये कंडीशन जो है वो रिफ्लेक्ट भी करती है और ये बात नज़र भी आती है। अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? देखें, आप में से वो स्टूडेंट्स जो अभी अर्ली स्टेज पर हैं, उनके ज़्यादा पेपर्स क्लियर नहीं हुए और बहुत थोड़े पेपर्स अभी उनके C-FAB MSA के पास हुए हैं और वो इसके बारे में अगर सोच रहे हैं तो उन्हें ये एवेल्युएट करना चाहिए कि वो दो पेपर्स के लिए पढ़कर दो पेपर्स को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा देखते हैं एज़ कम्पेयर टू C-FAB3 का जो है वो एग्ज़ाम। आपके लिए कोई तकलीफ दे बात नहीं है कि आप जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का पेपर है, ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के पेपर का करिकुलम उठाएं, उसका कंटेंट देखें, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं, कितना डिफ़िकल्ट वो आपको लगता है एज़ कम्पेयर टू अटेम्प्टिंग 2 पेपर्स इन योर नेक्स्ट 1 ईयर। 2 पेपर्स क्लियर करना वर्सेस ये एक पेपर के ऊपर एफर्ट करना, इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस स्टूडेंट्स को करना चाहिए। अगर मैं MSA1 और SPM को देखता हूँ तो MSA1 के अंदर मुझे रिपोर्टिंग का एरिया भी देखना है, रिपोर्टिंग के साथ ऑडिटिंग का एरिया भी देखना है। SPM के अंदर मुझे बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें उसके अंदर है वो देखनी है, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का एरिया देखना है। एज कम्पेयर टू दैट, अगर मेरे पास एक पेपर है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का, तो मुझे उसका कॉन्टेंट कितना मुश्किल लगता है। आज के ज़माने में अगर मैं फिलहाल उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो अभी अर्ली स्टेज पर हैं, जिनके ज़्यादा पेपर्स क्लियर नहीं हुए। आज के वक्त में सस्टेनेबिलिटी इज़ टेक्निकली अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसके ऊपर बहुत जगह पे बात होती है। तभी ICAP ने इसको एक एग्ज़ाम के तौर पे भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। आगे आने वाली हर जगह पे रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स में, ऑडिट में, इसकी इम्प्लीकेशंस में, शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन में, दिस इज गोइंग टू बी एन इंटीग्रल पार्ट। इन चीज़ों का ऑडिट कैसे होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, इसको डिस्क्लोज कैसे किया जाएगा, इसको मेजर किस तरीके से किया जाएगा, किस तरह ये कंपनी के फाइनेंशियल्स का पार्ट बनेगा, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन दी अपकमिंग डेज। आप समझ चुके होंगे मेरी अब तक की गुफ्तगू से कि जो अर्ली स्टेज पर हैं, जिनके ज़्यादा पेपर्स पास नहीं हुए, वो ये इवैल्यूएट कर लें कि वो ये 2 एग्जाम्स पास करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं वर्सेस वो इस एक एग्ज़ाम को पास कर लें, तो उन्हें जो है वो लेस एफर्ट जिसके ऊपर जो है वो लगाना पड़ेगा। अगर आप ये कंक्लूड करते हैं कि आपके लिए वो 2 पेपर्स ज़्यादा आसान है, तो आपके पास जो रिमेनिंग टाइम है आप उसके अंदर इन 2 पेपर्स को अटैम्प्ट करें। पॉसिबिलिटी है कि अगर ज़्यादा लोग अटैम्प्ट को क्लियर नहीं कर पाते और ये 2 अटैम्प्ट से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो शायद ICAP कंसिडर कर ले 1 साल के बाद कि हम एक आध एडिशनल अटैम्प्ट हमें और दे देनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई गारंटी नहीं है। पास्ट में जब प्रीवियस ट्रांजिशंस हुई थी तो ICAP ने कुछ एडिशनल अटैम्प्ट्स दी हैं पेपर्स को क्लियर करने के लिए। उसको देखते हुए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि शायद 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट्स का मौका आगे जाके मिल जाए, बट आज ऐसी कोई बात नहीं है। आज हमारे पास ये 2 अटैम्प्ट्स हैं 2026 की, जिसमें हमें ये दोनों पेपर्स क्लियर करने हैं। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जो ये कहते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा पेपर्स नहीं बाकी, या तो क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है, हो सकता है उनका MSA1 ही जो है वो रह गया हो, MSA1 उन्हें क्लियर करना है या उसके साथ कोई एक आध पेपर है। उनके ऊपर तो लाजमी है कि वो MSA1 या SPM, जो भी उनके थोड़े पेपर्स में ज़्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन बनता है, उसे लाजमी दें और क्लियर करने वाली करें। यानी मिसाल के तौर पे आपके एक आध 2 पेपर्स रहते हैं और आप उसके साथ इन पेपर्स को अटैम्प्ट करके क्लियर कर सकते हैं, आपके पास 3 अटैम्प्ट का टाइम बनता है फ्रॉम टुडेज डेट, तो फिर आप इसको क्लियर करने की जो है वो कोशिश करें। वहाँ पे फिर आप नया पेपर सिर्फ तभी अटैम्प्ट करें जब आपको लगता है कि ये पेपर कंसल्टिंग के लिहाज से या आगे किसी किस्म का कोई काम करने के लिहाज से, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिहाज से आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको इसमें जो है वो मास्टरी हासिल करनी चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे पेपर्स क्लियर करना क्वालिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपके पास कम पेपर्स हैं, आपको SPM या MSA1 में से किसी के ऊपर अच्छी ग्रिप महसूस होती है, जो भी पेपर आपका रिमेनिंग है उसमें आपको अच्छी ग्रिप महसूस होती है और आप समझते हैं मुझे इसको अटैम्प्ट कर लेना चाहिए, मैं क्लियर कर लूँगा, तो आप बेशक इस तरफ जाए। लेकिन अगर आपके पेपर्स ज़्यादा हैं और उसका एफर्ट भी ज़्यादा है, तो फिर इन 2 पेपर्स को क्लियर करने के कंपैरिजन में आपको C-FAB3 सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो है वो पिक करना चाहिए।
सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अगर आप पिक करते हैं तो फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है। आगे फाइनेंस में, ऑडिटिंग में, डिफरेंट जगहों पे जहाँ सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर आएगा वहाँ पे आपको उसके स्टैंडर्ड्स पर, उसकी थियरी पर, उसकी चीज़ों पर जो भी इस कोर्स के अंदर शामिल है उस पर ग्रिप भी रहेगी और आप इंशाल्लाह ताला उसको अप्लाई भी अच्छे तरीके से जो है वो कर सकते हैं। पॉसिबल है आप में से आगे जाके कोई अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की तरफ जाए, कंसल्टिंग की तरफ जाए, तो वहाँ पे वो कंपनीज को इन एरियाज़ के ऊपर एडवाइस भी कर सकता है कि उन्हें इन एरियाज़ में रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है और कैसे इन चीज़ों को जो है वो कैटर करना है। बहरहाल वो आपकी अपनी पर्सनल एक प्रेफरेंस है, चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं आगे इस पूरी चीज़ को लेकर। फिलहाल समझने की बात यह है कि अगर आपके पेपर्स कम हैं देन इट्स अप्रोप्रिएट कि आप थोड़ा सा कंटेंट को एवेल्युएट कर लें, देख लें कंटेंट का डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या चीज़ कैसे किस तरीके से आपको कितनी ज़्यादा सेंस बनाती है। अगर आप समझते हैं कि इन रिमेनिंग टाइम पीरियड के अंदर ये 2 पेपर्स निकालना आपके लिए आसान है, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कोई कहे कि मेरी ग्रिप ज़्यादा मुझे इन 2 सब्जेक्ट्स में महसूस होती है, लेकिन टेक अ चांस। लेकिन अगर आप कम एफर्ट वाला ऑप्शन पिक करना चाहें विद मोर पेपर्स रिमेनिंग, तो फिर आपको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के टॉपिक की तरफ या उसके पेपर की तरफ जो है वो आना चाहिए। हाँ, अगर आपके पेपर्स कम बाकी हैं, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, क्वालिफिकेशन के आप बहुत करीब हैं, बहुत ज़्यादा आप कोई नई चीज़ वहाँ पे एक्सप्लोर करने के बारे में जो है वो नहीं सोच रहे, तो फिर आप ये दोनों पेपर्स यानी C53 SPM और SPM के साथ MSA1 इन दोनों को इवैल्यूएट करें और उनको इवैल्यूएट करके क्लियर करने की कोशिश करें। ज़्यादा पेपर्स बाकी हों तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। अगर आपकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, कम पेपर्स हैं और आप इनको उठा के क्लियर कर सकते हैं, तो फिर आपको इस तरफ जो है वो जाना चाहिए। दैट इज सॉर्ट ऑफ माई एनालिसिस। जहाँ तक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के पेपर की इंपॉर्टेंस की बात है, इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह के क्लाइमेट इश्यूज़ हम अपनी आंखों से अब देख रहे हैं, हमारे सामने हकीकतें हैं इन चीज़ों की, कंपनीज़ के ऊपर इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, आई मीन ऑल फ्रॉम इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव, हर तरीके से जो है वो कंपनीज़ के ऊपर ये रूल्स आने लगे हैं और उनको इसके हवाले से जो है वो चीज़ें देखनी है। अब उसे देखते हुए एक फ्यूचरिस्टिक स्किल है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी आगे जाके जो है वो ग्रोथ भी होगी, डिमांड भी होगी, तो आप उस पेपर को थोड़ा सा इवैल्यूएट कर लें और किसी किस्म का कोई जज्बाती डिसीजन ना लें। पॉसिबिलिटी है कि ICAP इन 2 अटेम्प्ट्स के बाद मजीद मौका ना दे, मजीद टाइम ना दे कि हम जो है वो इन पेपर्स को क्लियर कर सकें। तो अपने लिए, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने एफर्ट के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से अपने लिए डिसीजन लें और वो पेपर्स पिक करें जो आप बहुत ईजीली और आपको लगता है कि आराम से अचीव कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में अपने आप को ओवरबर्डन ना करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना करें, थोड़ी सी सिंपल लेकिन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करें कि भाई मेरे लिए ये अच्छा है, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरे पास इतने पेपर्स हैं, मैं ये उठा सकता हूँ, ये क्लियर कर सकता हूँ, इतने आवर्स अंदाजन इसको क्लियर करने में लगेंगे। कोई मुश्किल नहीं है अगर आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का जो आउटलाइन है उस आउटलाइन को कहीं पर अपलोड करें और किसी भी AI टूल से कहेंगे इसको मुझे एनालाइज करके दो कि मुझे कितनी मेहनत, कितना एफर्ट, कितने आवर्स इसके अंदर जो है वो पढ़ने के लिए लगाने पड़ेंगे। कंपेरेटिव्स भी मिल जाएंगे, कितनी ज़्यादा मेहनत इन चीज़ों के अंदर है वो भी मिल जाएगा। आप इवैल्यूएशन भी अपनी आराम से कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से, अपनी तबीयत, अपने मिजाज, अपने एफर्ट के हिसाब से इसको इवैल्यूएट करें और इवैल्यूएट करके डिसीजन लें। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, आप कोई चीज़ पूछना चाहें, आपको समझ में ना आ रही हो, तो आप वो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। IQ के बहुत सारे टीचर्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, परेशान ना हो, सिंपल थॉट्स रखें लेकिन स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचें और एक अच्छा डिसीजन अपने लिए लें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अल्लाह हाफ़िज़।